राहुल गांधी का बहन मायावती और मान्यवर कांचीराम साहब को लेकर बड़ा बयान आया है और दलित राजनीति को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी गलती मानी है। असल में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार दलितों को लुभाने के प्रयास कर रही है और एक तरफ वो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर भी बहुत ही बारीक तरीके से लगातार प्रहार कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दलित कांग्रेस कमेटी के विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष की जो बैठक थी, उसमें जो चेयरमैन है एससी डिपार्टमेंट के राजेंद्र पाल गौतम साहब, वो भी मौजूद थे। असल में कांग्रेस ने इस बैठक में ये माना, राहुल गांधी का जो बयान निकल के आया कि कांग्रेस पार्टी दलितों को लेकर एक तरह से ग्रांटेड ले रही थी और दलित वोट बैंक की अहमियत को कांग्रेस पार्टी ने समझना बंद कर दिया था और केवल प्रतीकात्मक पद ही दलितों को दिए जा रहे थे। और इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी गलती मानते हुए ये भी कहा कि इसी वजह से मान्यवर कांशीराम ने उस स्पेस को भरा जो स्पेस कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया था। असल में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर हुए एक लंबा अरसा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी लंबे ही समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है और इसलिए कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नया मोड़ देने का प्रयास कर रही है। और दूसरी तरफ बहन मायावती और कांचीराम साहब की भी लगातार कांग्रेस पार्टी तारीफ करती हुई नजर आ रही है। अगर आप पिछले दिनों का घटनाक्रम देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुजन समाज को लेकर, बहुजनों के मुद्दे को लेकर या बहुजन स्वाभिमान को लेकर कांग्रेस पार्टी कई कार्यक्रम कर चुकी है और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी इस सब के अंदर सुधार करने वाली है। तो सीधे तौर पे दलितों को न्योता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी मुसलमान वोटरों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ जो दलित नेता हैं कांग्रेस के वो बेहद सक्रिय हैं, उनको बेहद महत्व दिया जा रहा है और महत्वपूर्ण पदों पर काबिज करके उनको काम करने की पूरी आजादी और स्वायत्ता कांग्रेस पार्टी के अंदर मिली हुई है। और सीधे तौर पे 2027 यूपी और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अभी से जुटी हुई है और प्रयास ये भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपना खोया हुआ जो वोट बैंक है उसको वापस अपने पाले में लेके आए। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि राहुल गांधी भी बहन मायावती की तारीफ कर रहे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब की तारीफ कर रहे हैं और मान रहे हैं कि दलितों को लेकर कुछ गलतियां कांग्रेस पार्टी से हो गई थी और वो दलितों के मुद्दों को लेकर उदासीन हो गई थी। 80-90 के जो दशक है उसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया कि इस तरह से मान्यवर साहब ने बामसेफ DS4 के बाद एक राजनीतिक पार्टी को, एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया जिसमें बहन मायावती ने 4 बार सामाजिक न्याय की सरकार चलाई, सत्ता परिवर्तन करके दिखाया और व्यवस्था परिवर्तन करके भी दिखाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सीधी दखल देना चाहती है, लेकिन उसके लिए लगातार बहुत बारीक और बहुत ही शातिर प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है और दलितों को लेकर वो संजीदा है, महत्वपूर्ण पद देने को तैयार है। आपको मालूम है हरियाणा से एक बुद्धिस्ट समाज के व्यक्ति को, कांग्रेस नेता को, करमवीर बौद्ध, उनको राज्यसभा कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। तो ये सब इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी दलित वोटों को लेकर बेहद संजीदा है और वो चाहती है कि अन्य राज्यों में भी दलित वोट भाजपा की तरफ न जाए और यूपी के अंदर भी वो बसपा से छिटक कर कांग्रेस पार्टी की तरफ आए और इसीलिए राहुल गांधी इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीएसपी इस चुनौतियों को कैसे देखेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी अपने दलित वोट बैंक को बचाने और कंसोलिडेट करके मुसलमान वोटरों को साथ लाने का क्या प्रयास करेगी, कितना सफल रहेगी? क्या कुछ आपको कमेंट करना कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करिए। इस तरह के विश्लेषण आपके लिए हम लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।